हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का फाइनेंशियल प्लानिंग में सम सॉल्व कर रहे हैं। वो है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। तो ये बंदे ने एक फॉर्मूला बनाया। तो अभी ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर है। पहले क्वेश्चन को समझो, एकदम अच्छे से पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट भेजे में देता हूँ, टेंशन मत लो। तो इधर क्या है, अर्जुन एक बंदा है, वो सोच रहा है रिटायर हो और वांट्स टू एस्टिमेट कॉर्पस, मतलब एक पैसा जमा करना चाहता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड से। अभी उसका साल का खर्चा 8 लाख है, मतलब बंदा बहुत सारा कमा रहा है। वो सोच रहा है कि 20 साल के बाद रिटायर हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 साल के बाद। और इन्फ्लेशन इज अनसर्टन, महंगाई इधर ना अनसर्टन है। तो कभी इन्फ्लेशन 4 से लेके 5, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 मतलब 4% और 5%। कभी कभी बोला रहेगा 4 से 6, तो 4%, 5%, 6%। तो इधर दो ही, 4 से 5 मतलब दो इन्फ्लेशन है, तो दो टेबल बनेगा। और ही एक्सपेक्ट टू लिव 15 साल, तो रिटायरमेंट के बाद 15 साल और जिएगा, अच्छी बात है। और इसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग बोला, तो इन्वेस्टमेंट बोला 6 से 8%। तो 6%, 7%, 8%, इन्वेस्टमेंट 6 से 8 है और इन्फ्लेशन 4 से 5 है। तो ये पहले हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। इन्फ्लेशन बोलो तो फ्यूचर वैल्यू याद रखना, इन्फ्लेशन बोलो तो फ्यूचर वैल्यू। तो एक 4% और एक 5%। कभी कभी बोला रहेगा 4 से 6, तो 4%, 5%, 6%। तभी हम लोग ये वाला सम सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर 4% लेंगे और उसका साल का खर्चा 8 लाख है। तो 4% है, तो इधर क्या लेंगे, फ्यूचर वैल्यू लेंगे। पहला क्या लेंगे, फ्यूचर वैल्यू। तो कैसे ये फ्यूचर वैल्यू आया, आ जाओ। तो 4% है ना, तो हमने क्या लिया, इधर फ्यूचर वैल्यू लिया। तो 8 लाख है, फ्यूचर वैल्यू है ना, तो 8 लाख लिखने का। और कितना परसेंट है, 4%। 4% बोले तो 0.04 होगा। और कितने साल, 20 साल। कभी रिटायर होगा वो, 20 साल में। अब इसकी वैल्यू कैसी आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले इसको ऐड करेंगे, 1.04 होगा, 1.04। ओके, फिर मल्टीप्लाई दबाएंगे, क्या दबाएंगे, मल्टीप्लाई। ऊपर 20 है ना, तो इक्वल को ना, आपको इक्वल को 19 टाइम दबाना है। कितना बार, 19 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 लाख से। तो ये वैल्यू मिलेगी 17,52,898। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। 898 को उन लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया, तो 900 ले लेना है। क्या करना है, 900। अभी 5% है, क्योंकि इन्फ्लेशन बोला 4 और 5, अभी मैं 5% लूंगा। 8 लाख तो मेरा कॉमन है। 4% था तो 0.4 आया, 5% है तो 0.5 आएगा। तो कैल्सी में क्या दबाएंगे, 1.05। फिर मल्टीप्लाई दबाना है, फिर इक्वल को कितना बार दबाना है, 19 बार। ओके, तो वापस से लिख दो, 5% है। अपन क्या ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। कितना है, 8 लाख है और 1.05, अभी 20, तो इक्वल को 19 बार दबाया, 1.05 19 बार, फिर 8 लाख से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू मिला। मतलब जब इन्फ्लेशन 4% है तो वैल्यू 17 लाख लेगा। जब इन्फ्लेशन 5% रहेगा तो वैल्यू 21 लाख रहेगा। ये समझा। अब उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे लोग को समझा ही नहीं था, तो समझा तो कैसे आया था। ओके, आ जाओ। तो पहले सीनियरो लिखेंगे, इन्फ्लेशन रेट कितना है, 4%। ओके, और अपनों का टेबल बनेगा इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कितना बोला है, 6 से 8। तो 6, 7, 8, 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 पहले 4% देंगे, 6, 7, 8 फिर 5% देंगे। अगर इन्फ्लेशन और एक रहता तो और बढ़ाते। ओके, और रहता तो और बढ़ाते। मतलब इन्फ्लेशन कितना दिया है तुमको, 2 दिया है। इन्फ्लेशन दिया 2 दिया, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना दिया, 3 दिया। ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8 है। मतलब ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 जा 6, मतलब 6 टेबल बनेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6, 4 4 4, 5 5 5। और इन्वेस्टमेंट 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8। अब ये वैल्यू कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर अपने को क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी लेना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। तो यही टेबल बच्चे लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो प्रेजेंट वैल्यू लेना। ओके, तो सबसे पहले ये तो ये अपना अमाउंट आ गया 17,52,000। देखो ये कैसे लेना, ये दिख रहा है 4%, तो जहाँ जहाँ 4% ये अमाउंट लिखेंगे, 17,52, 17,52, 17,52। तो ये 5% है, तो ये अमाउंट है 21 लाख, 21 लाख, 21 लाख। अब ये वैल्यू कैसे बनी कॉर्पस का, उसके लिए आपको पीवी फैक्टर लेना पड़ेगा। पीवी फैक्टर बोले तो कैसे, आ जाओ। तो कितना परसेंट रिटर्न है, 6%। कितना परसेंट रिटर्न है, 6% है ना। तो 6% बोले तो कितना होता है, ऐसा होगा। 6 पीवी फैक्टर हमेशा ऐसे सॉल्व करते हो। ओके, 6% बोले तो 0.06, 1.06। और ये क्या बोला है, कितने साल जीना चाहता है वो, 15 साल और जिएगा। तो इसलिए इधर एन 15 साल रहेगा। एन कितना रहेगा, 15। एन कितना रहेगा, 15। तो अभी आप क्या करेंगे, आ जाओ, जो वैल्यू 20 साल के बाद होगी उसका कॉर्पस निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1/1.06, 1/1.06, ये हो गया। अभी इक्वल दबाते रहेंगे, 15 है, एन कितना तुम्हारा, 15 है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये सबको ऐड करना है तो जीटी मार देंगे, टोटल हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू है ना, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला अमाउंट से इंटू 17,52,900। तो अमाउंट कितना है तुम्हारा 17 लाख नहीं 1,01,70,246,001, ये वाला वैल्यू लिख दिया था, सिंपल। अब इसका कैसा है 6%, अब इधर 7% है तो अभी 7% लेंगे, 1+7%, 1+0.07, 1। तो अब इसको डिवाइड करेंगे ना भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1.07। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इक्वल दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी जीटी दबा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 17,52,900। तो ये वैल्यू मिलेगा 159652 ऐसा आ जाएगा। फिर वापस 8% है तो इधर जीवाएगा 1 डिवाइड बाई 1.08, तो उसका टोटल ले लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। फिर 6%, तो जैसे निकाल के रखे थे वैसे सॉल्व करना है। अब इधर तुमको आंसर बताने का है, बेस्ड ऑन द मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन अर्जुन रिक्वायर्ड कॉर्पस वेरीज बिटवीन, उसको कितना रुपया चाहिए उसके हिसाब से। ओके, तो इधर अपनों को सेंटर लेना है, क्या लेना है, सेंटर वाला दो लेना है। ओके, याद रखना सेंटर वाला लेना है। तो ये दोनों के बीच में कौन है, थर्ड और फोर्थ है, तो ये कितना 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में, और वो 1.5 और 2 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट इन्फ्लेशन एंड रिटर्न सिनेरियो टू बी सेफ ही शुड एम फॉर 2 करोड़। तो 1.5 है ना, तो क्या एम करना चाहिए, 2 करोड़ 6 लाख, क्योंकि सबसे ज्यादा किधर है, 1.5 और 2 करोड़ में आ रहा है ना, ये सब तो चिल्लर है ना, तो इन दोनों के बीच में। ओके, तो 2 करोड़ वाला ही उसको सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब उसको इतना रुपया जमा करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तब जाके उसकी लाइफ चंगा रहेगी। ऐसा घुमा फिरा के सम आता था। ओके, अब ये वाला सम में क्या दिया है, इन्फ्लेशन रेट बोला है 4 से 6, तभी 4 5 6 वैसे लिखेंगे, 4 4 4 5 5 5 6 6 6। इन्वेस्टमेंट सेम दिया 6 7 8 6 7 8 6 7 8। ओके, ये वाला भी सम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल। ये था तुम्हारा मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।